हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आगाज का 9वां अध्याय करेंगे, जिसका नाम है वह जन्मभूमि मेरी। यहाँ पर वह जन्मभूमि मेरी से कवि सोहनलाल द्विवेदी जी का अर्थ अपने भारत के बारे में, उनका अर्थ है कि वो अपने भारत की भूमि के बारे में यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं। और उन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में अपने देश, अपनी भारत भूमि का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, बहुत ही अच्छे शब्दों में। इस कविता के रचयिता सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी राष्ट्र धारा के प्रमुख कवि हैं, मतलब इन्होंने राष्ट्र के प्रति बहुत कुछ लिखा। इस गीत में उन्होंने भारत माता का जो सुंदर चित्र खींचा है, वह भारत की प्राचीन गौरव गाथा को बहुत प्रभावशाली रूप से चित्रित करता है। यानी कि भारत की प्राचीन गौरव गाथा का मतलब है इतिहास। जितना भी जो यहाँ पर लोग, जितने साधु संत, जो भी भगवान पैदा हुए हैं, उन सब के बारे में इन्होंने जिक्र किया है अपनी इस कविता में। मातृभूमि के प्रति कवि का अटूट प्रेम दर्शनीय और अनुकरणीय है। मतलब उन्होंने बहुत ही सुंदर दर्शन कराए हैं और इसका इतना अटूट प्रेम आपको नजर आ रहा है उनका इसमें कि वो अपनी भारत भूमि से बहुत प्यार करते हैं। उनके शब्दों से ये समझ में आता है। पहला पैरा पढ़ेंगे। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, मतलब कि आकाश में हिमालय की जो ऊंचाई है इस प्रकार से है, इतना ऊंचा है हिमालय पर्वत कि ऐसा लग रहा है जैसे वो मानो आकाश को चूम रहा हो, नभ को चूम रहा हो। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। नीचे चरण तले मीन्स में चरणों के नीचे। नित सिंधु, सिंधु मीन्स सागर। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। ऐसा लगता है जैसे सागर जो है वो भारत भूमि की चरणों को चूम रहा है, उसका पानी उस भारत माँ के चरणों को चूम रहा है और उसके पैरों में ही झूमता रहता है। इस प्रकार से लहराता है जैसे वो भारत माँ के पैरों को चूमकर निकल जाता है और फिर वापस आता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। यहाँ पर गंगा नदी का भी आपको पता है, यमुना का भी। त्रिवेणी नदी तो नहीं, इसको संगम कहा जाता है। त्रिवेणी वो होता है जहां पर 3 वेणियों का, मतलब 3 नदियों का संगम होता है। उसमें होती है गंगा, यमुना और सरस्वती, और ये त्रिवेणी संगम कहा जाता है इसे। इलाहाबाद में है ये त्रिवेणी। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। भारत के अंदर भारत माता में ऐसा भी रूप है कि उसके रूप में हमें नजर आती हैं कौन कौन सी नदियां नजर आती हैं लहरती हुई, वो है गंगा, यमुना और सरस्वती भी। और कहीं कहीं पर तो इन तीनों का संगम भी हमें दिखाई देता है। जगमग छटा निराली पग पग शहर रही है। छटा का अर्थ है सुंदरता और शहर रही का अर्थ है बिखर रही है। कहते हैं कि जितना भी इन्होंने, कवि ने यहाँ पर जो भी भारत भूमि के बारे में कहा है, उन शब्दों से भी ऐसा लगता है कि इनकी सुंदरता जो है वो निखर कर आ रही है। भारत माता की सुंदरता इन्हीं चीजों से और निखर कर आ रही है और बिखर रही है चारों तरफ। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी और वह मातृभूमि मेरी। और कवि सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि वे पुण्य, जहां पर ऐसे पुण्य काम हुए हैं, ये त्रिवेणी संगम है जहां पर, वो पुण्य भूमि भी मेरी है, वो भारत माँ मेरी है। वह स्वर्ण भूमि, वो सोने से बनी हुई, सोने से बनी से अर्थ ये नहीं है कि वो सोना ही बिखर जाता है। सोने से बनी का अर्थ है जहां पर कनक, गेहूं, कनक, ऐसी चीजों का जहां पर उत्पादन होता है उसको सोने की तरह माना जाता है। गोल्डन कलर की जो चीजें हैं, ऐसी चीजों से बनी हुई वो स्वर्ण भूमि भी मेरी ही है। ये मातृभूमि मेरी है, जहां पर मैंने जन्म लिया। यह जन्मभूमि भी, भारत माता भी मेरी है। वह मातृभूमि भी मेरी है, यह माँ भूमि भी मेरी है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। कहते कि इसमें अनेकों झरने झरते हैं जो आपको नजर आते हैं पहाड़ों में। जब कभी आप सैर करने जाओगे तो आपको वहां पर बहुत अनगिनत झरने झरते हुए नजर आएंगे। झरने वहां से नीचे पानी आ रहा होता है, उसकी सुंदरता बहुत ही निराली होती है, वो देखने को मिलती है भारत में ही। चिड़िया चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में, और कहीं ना कहीं पर झाड़ियों में आपको चिड़ियों की चहचहाहट भी सुनाई देती है।
अमराई घनी है कोयल पुकारती है। अमराई मीन्स आम के बाग। अमराइयां उन्हें कहा जाता है जहां पर बहुत सारे आम लगे होते हैं, बहुत घने घने पेड़ आम के, उनको कहा जाता है अमराइयां। अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है। बहती मल्य पवन है। मल्य पवन है मल्य पर्वत जो है, यानी कि दक्षिण में स्थित एक मल्य पर्वत है, उसकी तरफ से आने वाली जो हवा है उसको मल्य पवन कहा जाता है। दक्षिण में स्थित मल्य पर्वत की ओर से, मल्य एक पर्वत है, मल्य पर्वत की ओर से जो हवा आती है उसे मल्य पवन कहा जाता है। कहते कि उस बाग, आम के बाग बहुत घना है और वहां से हमें कोयल की आवाजें भी सुनाई देती हैं। कोयल भी पुकारती है, गाना गाती है। कोयल की सुबह सुबह आवाज भी बहुत अच्छी लगती है, बड़ी मीठी सी मधुर सी आवाज होती है कोयल की। वो भी हमें ज्यादातर उन दिनों में सुनाई देती है जब आम का सीजन होता है। बहती मल्य पवन है तन मन संवारती है। कहते कि जो मल्य पवन है, जो दक्षिण की तरफ से मल्य पर्वत से आने वाली हवा है, वो हमारे तन मन को छूती हुई ठंडक पहुंचाती है और हमारा तन मन संवर जाता है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। और धर्मों से संबंधित भूमि में जो है ये भी मेरी है। जो कर्मों, जितने कर्म यहाँ पर हुए हैं, मैंने जो किए हैं, और मेरा भी संबंध इस कर्म भूमि, ये भूमि भी मेरी ही है। जिनसे जहां पर मैंने कुछ भी कर्म किए हैं तो वो भूमि मेरी मातृभूमि, मेरी माँ भूमि सिर्फ और सिर्फ भारत भूमि है और वो मेरी है। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। जन्मे जहां थे रघुपति, यानी रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर रघुपति किसको कहा गया है? राम को। जन्मी जहां थी सीता, कहते हुए यही भूमि है, यह भारत भूमि वही भूमि है जहां पर श्री राम ने जन्म लिया था, जहां पर सीता ने जन्म लिया था, और तो और श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया। और यहीं पर भारत पे इसी भूमि पर रहकर उन्होंने वंशी मीन्स अपनी बांसुरी के साथ पुनीत यानी कि पवित्र गीता का सार भी सुनाया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, सुयश मीन्स शान। कहते कि महात्मा यहाँ पर गौतम बुद्ध ने भी जन्म लिया और उसने भी इस धरती का शान, इस धरती की शान को और बढ़ा दिया, भारत भूमि की शान को और सुंदरता को, इसकी को और ज्यादा खूबसूरत और सुंदरता प्रदान की। उनके जन्म लेने से भारत भूमि में और भी ज्यादा सुंदरता आ गई। यहाँ पर जग को दया सिखाई उन्होंने जन्म लेकर। श्री कृष्ण ने, राम ने, सीता ने, गौतम ने, सब ने ऐसे जो धर्म से संबंधित जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सब ने जग में दया दिखाई है। जग को हमेशा दया करना ही सिखाया है और जग को दिया दिखाया और उनको हमेशा अच्छाई की राह पर चलना सिखाया। दिया दिखाया यहाँ पर रोशनी दिखाने से अर्थ नहीं है केवल, यहाँ पर दिया दिखाना मीन्स उनको सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना है। जग को दया सिखाई मतलब जग को एक दूसरे पे लोगों को दया करनी सिखाई, क्योंकि राम जी भी ऐसे थे कि वो भी हमेशा लोगों को दया करना सिखाते थे, लोगों के ऊपर किसी न किसी तरीके से हमेशा अच्छाई ही करना उनको बताते थे कि अच्छा कर्म करो, किसी का बुरा मत करो। यही श्री कृष्ण कहते थे और यही गौतम बुद्ध ने कहा है। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब ने हमें यही सीख दी है, यही शिक्षा दी है कि दया के रास्ते पर और दिया, जग को दिया दिखाया मीन्स सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। और अनेकों युद्ध भी जहां पर हुए हैं, जिसमें महाभारत का युद्ध भी था और भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं। तो इस भूमि पर युद्ध भी हुए हैं, तो ये युद्ध भूमि भी मेरी है। यहाँ पर बुद्ध ने जन्म लिया तो बुद्ध भूमि भी मेरी है। जिस जगह पर बुद्ध ने जन्म लिया वही भारत मेरा है और मैं भी उस भारत भूमि को नमन करता हूँ और वह भूमि भी मेरी ही है जहाँ पर बुद्ध भगवान ने भी जन्म लिया था। वह जन्म भूमि मेरी, मैंने यहीं पे जन्म लिया। वह मातृभूमि मेरी और ये मातृभूमि भी मेरी ही है। इन सभी शब्दों से एक बात आप ध्यान से अगर पढ़ोगे तो बार बार मेरी भूमि का नाम लिया गया है। वह पुण्य भूमि, वह स्वर्ण भूमि, ये जन्म भूमि, ये मातृभूमि, बार बार इस बात का कहा गया है। इसी से यही समझ में आती है कि कवि जो है वो अपनी भारत माता को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अपनी मातृभूमि के प्रति उनका बहुत ही ज्यादा प्रेम था और तो और बहुत अच्छे तरीके से, बड़े सुंदर और बहुत सिंपल शब्दों से उन्होंने इन सब चीजों का
बड़ा अच्छा व्याख्यान किया है। तो आप लोग प्लीज इसको एक बार रीड जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।